हेलो एवरीवन। आज हम लोग को नया चैप्टर क्या नया यूनिट स्टार्ट करना है मैग्नेट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें ना, कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक है। आज हम लोग को मैग्नेट से स्टडी करना है, ठीक है। देखिए मैग्नेट क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे मैग्नेट क्या, कोई ऐसा मटेरियल जो आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ये आप लोग मैग्नेट से होंगे ना, मैग्नेट के बारे में तो आप लोग को बेसिक चीज़ें पता होंगी। अच्छा, अब मैग्नेट का नाम मैग्नेट कैसे पड़ा, इसका भी एक स्टोरी है, ठीक है। शायद आप लोग को पता भी हो, ठीक है, कि एक लड़का था, गडेरिया था, ठीक, जो भेड़ों को चराता था, जिसका नाम जो था मैग्नस था, ठीक है। और मैग्नस एक बार गडेरिया जो था वो अपने भेड़ों को चराने गया, ठीक। अब वो एक पत्थर पे बैठ गया और उसके जूते में, ठीक है, जो वो जूता या चप्पल जो भी पहना था उसमें लोहे की कील लगी हुई थी ना, कांटे लगी हुई थी ना, नल लगा हुआ था, ठीक। और उसका जो डंडा था वो भी लोहे का था। जब उसके ऊपर वो बैठा, ठीक, तो उसका डंडा और उसका जूता दोनों चिपक गया, ठीक। अब वो परेशान हो गया, ठीक है, कि ये क्या है। जब ये परेशान हो गया तो गांव वालों को जाके बताया। जब वो उठने की कोशिश कर रहा था ना डंडा हटा पा रहा था, ना अपना कील, ना जूता हटा पा रहा था, तो उसी समय उसको लगा कि कोई भूत वाली जगह है और ये हम भूत वाली जगह पे आ गए हैं। तो उसी समय फर्स्ट टाइम उसने देखा था और उस लड़के के नाम पे, मैग्नस के नाम पे, ये नाम पड़ा हमारा मैग्नेट, ठीक। तो मैग्नेट क्या है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। अच्छा, अब आप लोग बेसिक पढ़े होंगे कि मैग्नेट में मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक पार्टिकल कहते हैं, जिसको अट्रैक्ट नहीं करता है उसको नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। फिर पढ़ा होगा कि मैग्नेट दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक। या इनके मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पढ़ा होगा कि मैग्नेट दो होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, नेचुरल मैग्नेट, नेचर मेड, आर्टिफिशियल मैग्नेट किसी हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, और टेम्पररी जिसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक, शॉर्ट टाइम के लिए, सॉरी परमानेंट ना, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पररी। परमानेंट मतलब ये नहीं होता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहेगा, नहीं। परमानेंट का मतलब ये होता है वो सब्सटेंस, वो मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होगा, ये नहीं कि हमेशा होगा ना, लॉन्ग टाइम के लिए होगा तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड या टेम्पररी मैग्नेट होगा। फिर नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल तो ठीक है, अगर आर्टिफिशियल है तो मैग्नेट बनाने के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। अगर मैग्नेट बनाने के मेथड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप करना हो तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइज कर रहे हैं मैग्नेट को। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग खत्म कर रहे हैं, उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो हमारा क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज। अच्छा, मैग्नेटाइज करने का कई सारा मेथड होता है। सबसे पहले बाय करंट, ठीक, करंट को पास करके, ठीक है, बाय रबिंग विथ मैग्नेट, ठीक, रबिंग, ठीक है, रबिंग विथ मैग्नेट, मैग्नेट के साथ रब करके, फिर अर्थ के अंदर गाड़ दें, ठीक है, कि जमीन के अंदर अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम मैग्नेट को गाड़ दें, लोहे को गाड़ दें ना, तो भी वो हमारा मैग्नेट बन जाता है। या किसी मैग्नेट के साथ रखने पे, तो मैग्नेट बनाने के कई सारे हमारे मेथड हैं। उन्हीं मेथड से हम लोग बनाएंगे कौन सा मैग्नेट बनाएंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाएंगे ना। अच्छा, ये तो बहुत बेसिक हो गया, ठीक। उसके बाद पढ़ा होगा कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी में ये पढ़े होंगे कि सबसे पहले मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े होंगे, अट्रैक्ट आयरन, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी टू पोल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग को कई सारी चीजें इसमें पता भी होंगी, ठीक। तो दो पोल होते हैं, ठीक है। सेपरेट पोल नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि अलग अलग हम पोल चाहें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चाहें अलग कर दें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एटॉमिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है ना, कि इवन किसी मैग्नेट को हम एटम जितना छोटा तोड़ दें, एटम के साइज में ला दें, फिर भी हम चाहें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। कि मैग्नेट है ऐसे, ठीक, नॉर्थ और साउथ, ठीक, इसको बीच में ब्रेक करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे ऐसे ब्रेकिंग कर दिया जाए, ठीक है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा ना। जब जब ब्रेकिंग करेंगे ये दो पोल बनेंगे, कभी अलग से, जैसे ये कह सकते हैं मोनोपोल, ये डाईपोल है, ठीक है, दो पोल है ना, दो पोल का मतलब क्या होता है, डाईपोल, ठीक।
जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट होगा हमेशा डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, मोनोपोल के फॉर्म में मैग्नेट एग्जिस्ट कभी नहीं होता है। अच्छा, और फिर और करते हैं, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे प्रॉपर्टीज हैं। आयरन को अट्रैक्ट करेगा, दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, सेपरेट पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा क्या होंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेंगे। दो पोल में नॉर्थ होगा और साउथ, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा। तो ऐसे चार्जेस की तरह लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसको यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। या ऐसे कहिए जो मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो हमारा इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, जैसे वो कभी हॉलीवुड फिल्म में देखिए तो उसमें बताता है, ठीक है, या कभी देखा होगा ऐसा कि किसी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं पता चल पा रहा है, तो क्या करते हैं कि एक लकड़ी, एक तिनका लेते हैं, ठीक है, तिनके को रब कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं ना, खूब रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए ना टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है, और एक पत्ते के ऊपर उस तिनके को रखिए और पानी में छोड़ दीजिए तो मैग्नेट बन जाएगा। तो जिस डायरेक्शन को बताएगा उधर क्या होगा, नॉर्थ, उसके पीछे क्या होगा, साउथ, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और जो मैग्नेटिक कंपास है वो हमारा इसी बेसिस पे काम करता है। मैग्नेटिक कंपास का प्रिंसिपल यही है। आप लोग चाहें करना तो ऐसे कर सकते हैं कि एक जो नहीं होता निडल होती है ना, कोई भी छोटी सी सुई ले लीजिए, ऑल पिन ले लीजिए ना, उसको मैग्नेट के ऊपर रब कर दीजिए थोड़ी देर, ठीक है। रब करने के बाद क्या करिए, एक थर्माकोल का पीस लीजिए, उसके ऊपर इस निडल को रख दीजिए, ठीक, और उस थर्माकोल को इसको स्टिक कर दीजिए, चाहे जैसे कि उस पर गिरे नहीं, ठीक है, और उस थर्माकोल को पानी में रखिए, ठीक। तो बार बार देखिएगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बता रहा होगा, बार बार आप कितना भी मोड़ेंगे ना एक ही डायरेक्शन मुड़ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन को वो बता रहा होगा वो डायरेक्शन नॉर्थ होगा। जैसे मान लीजिए निडल इधर घूम रही है ऐसे, ठीक है, निडल बार बार इधर आ रही है तो इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ है, फिर इधर ईस्ट होगा और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा ना। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करके डायरेक्शन निकालते हैं, और किसी भी पॉइंट पे हमको चेक करना होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक कंपास यूज करेंगे ना। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, ठीक। जैसे 12th के सिलेबस में, ठीक है, 12th का अगर सिलेबस देखा जाए, ठीक, तो सिलेबस में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर कैपेसिटर है, करंट है, उसके बाद मैग्नेटिज्म है, ठीक है। या आप लोग किसी भी क्लास में पढ़िएगा, किसी भी क्लास में ना, 6th क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, किसी भी क्लास में अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां मैग्नेटिज्म होगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा। चाहे किसी भी क्लास में देख लीजिएगा कि अगर चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया होगा तो मैग्नेट के बारे में जरूर बताया जाएगा। अगर चार्ज का कहीं इंट्रोडक्शन नहीं है, करंट का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, तो मैग्नेट का भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा। आप लोग ये सिलेबस हमेशा देखिए, कभी ध्यान दीजिएगा। देखिए 11th में आप लोग को याद होगा ना ही इलेक्ट्रोस्टैट है ना ही मैग्नेटिज्म है, लेकिन 12th में दोनों है, ठीक। वैसे ही 9th क्लास में अगर सीबीएसई में देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट या करंट या मैग्नेट कुछ नहीं है ना, 10th में दोनों है। आईएसएससी में देखिए 9th में भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है। तो कहने का सेंस ये है कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट को और मैग्नेट को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, इनको कभी अलग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट से पहले, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ते थे, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ते थे, एक साथ भी पढ़ सकते थे ना। लेकिन ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं थी कि हम लोग क्या करें कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिज्म पढ़ना जरूरी है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था ना ओरेस्टेड से पहले। लेकिन जब ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया, कैसा पहला, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में पहला रिजल्ट दिया, ठीक है, कहीं पे अगर करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, या कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट होगा,
बस में एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला रिजल्ट बताया कि कहीं पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट है, ये दोनों हमेशा एक साथ होंगे। जैसे चाहें तो आप कर भी सकते हैं, एक रजिस्टर ले लीजिए, ठीक, इसमें एक सेल लगा दीजिए, ठीक है, एक स्विच लगा दीजिए, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक कंपास रखिए, ठीक है, कंपास ऐसे डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही, ठीक, कंपास बता रहा है, ये तो डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का ना, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे देखेंगे ये चेंज हो गया, ठीक, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब करंट के आते ही, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास का डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो सबसे पहला रिजल्ट ओरस्टेड ने दिया कि कहीं पे करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे करंट होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक साथ होंगे ना। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या कहा रिजल्ट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ना, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कह सकते, ओरस्टेड ने जो दिया था एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन बताया, और दूसरा ये दिया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे अब देखिए ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा था, स्विच ऑन कर दिया, करंट ऐसे जा रहा है ना, ठीक, तो ये डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था, ठीक है। अगर यही चीज जो बैटरी का पोल है उसको उल्टा कर देते, चलिए इधर पॉजिटिव कर देते हैं ना, ऐसे कर देते, मान लीजिए इधर ऐसे कर दे पॉजिटिव, ठीक, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब करंट ऐसे निकलेगा, अब जो करंट इधर से उल्टा जाने लगा ना, तो जो डिफ्लेक्शन इधर आ रहा था वो डिफ्लेक्शन इधर आने लगेगा, ठीक। तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से दो रिजल्ट मिला। पहला रिजल्ट मिला कहीं पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट है, और दूसरा ये मिला, ठीक है, कि जो करंट का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट के बाद, जब से ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट आया, उनके एक्सपेरिमेंट के बाद से ही, ठीक है, करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैट को और मैग्नेटिज्म को एक साथ पढ़ने लगे। उसके पहले हमेशा अलग अलग पढ़ते थे ना, क्योंकि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से पता है करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट है। चलिए ये हमको पता हो गया ना, और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं ये चीज हमको चेक करना होगा। तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कभी भी चेक करना होगा तो कंपास यूज करेंगे ना। अच्छा, अब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करना है, ठीक, ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आप लोग जानते होंगे, एक चीज ये जानते होंगे, ठीक है, देखिए कि अगर चार्ज रेस्ट में है, ठीक, चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो रेस्ट चार्ज है, ध्यान से ये बात सुनिएगा, ठीक है, अगर कहीं पे कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, कहीं चार्ज अगर मोशन में है, ठीक, ये बात कई बार आप लोग सुने होंगे, कहीं पे चार्ज अगर मोशन में है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, चार्ज मोशन में है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मूविंग चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आने वाला करंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अभी हम लोग जाने हैं कि कहीं पे अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट है तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक। फिर से बोल रहे हैं ना, रेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, साथ में करंट भी करेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसी को तो करंट कहते हैं। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब तीसरा केस, चार्ज अगर मोशन में है, ठीक है, चार्ज अगर मोशन में है मगर एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक, एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब उसकी वेलोसिटी वैरी कर रही है, और अगर वेलोसिटी वैरी कर रही है तो करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक, मोशन में है तो करंट प्रोड्यूस करेगा, और कांस्टेंट करंट नहीं, वेरिएबल करंट, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है,
और वैरिंग करंट और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड या वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलके हमारा एक नया वेव बनाएंगे। उस वेव को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी कई लोग कई बार पूछते हैं कि अगर चार्ज एक्साइटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से आ जाता है, कई लोग ऐसा पूछते हैं। तो उनको बताइए, ऐसे याद रखिए ना कि चार्ज मोशन में है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब कि उसका चार्ज का वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली वैरी कर रहा है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो करंट वैरी करेगा, करंट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, लेकिन कैसा करंट, वेरिएबल करंट। और वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के वेरिएशन से, दोनों के सुपर इम्पोजिशन से जो भी वेरिएबल है एक नया वेव फॉर्म होगा। उस वेव को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखने वाली बात, रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज करंट प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर ही रहा है, ठीक। और अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है, चार्ज मोशन में है और एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में करंट कैसा करंट, वेरिएबल करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसा मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएबल करंट, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिलके एक नया सुपर इम्पोज करके एक नया वेव बनाएंगे। उस वेव को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारा पूरा है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कहीं पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हम कर लें बाई करंट, ठीक है। अगर कहीं पे हम करंट पास कर लें, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में हम करंट पास कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाई यूजिंग मैग्नेट, बाई यूजिंग मैग्नेट, ठीक है, ठीक, या तो बाई मूविंग चार्ज, ठीक है, बाई मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज है तो करंट होगा, ठीक है, ये और ये बात एक ही कह सकते हैं वैसे, ठीक है। तो कहने के लिए कहते हैं कि हमको अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। बाई, पहले कह सकते हैं, चलिए, बाई यूजिंग मैग्नेट, दूसरा कह सकते हैं बाई पासिंग करंट, तीसरा कह सकते हैं बाई मूविंग चार्ज। ये हमारे तीन मेथड हैं, इन्हीं को तीन कह लीजिए या पहला तीसरा सेम कह सकते हैं। इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और ये पूरा कंडीशन याद रखिएगा ना कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले, ठीक है, हमको अब पढ़ने क्या जा रहे हैं कि हमको ये पढ़ना है, ये सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। अब अगर करंट पास हो रहा है, ठीक, अगर किसी पॉइंट पे करंट पास हो रहा है तो करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। कहीं पे चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज मूव करने की वजह से हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें हमको निकालनी है, ठीक है। फिर मैग्नेट की वजह से क्या क्या कर सकते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, पूरी चैप्टर की बात बता रहे हैं, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो भी सब्सटेंस है वो दो टाइप्स के हैं, एक मैग्नेटिक है, एक नॉन मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या उनका बिहेवियर होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ना। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बाई करंट, ठीक है। अभी जो भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, करंट की वजह से, है ना। और याद रखिए, देखिए, किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, मस्ट है, नेसेसरी है। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक तो हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा हमको डायरेक्शन चाहिए। बस इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। और अभी हम लोग जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक वजह से नहीं निकाल रहे हैं। देखिए, तीन मेथड लिखे हैं, लेकिन जो हम निकालने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से निकालने जा रहे हैं, बाई करंट, ठीक। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। और अभी कौन सा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, करंट की वजह से। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। एक है बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। एक है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक।
बायोट सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग मैक्सवेल स्क्रू रूल यूज करेंगे, या तो हम लोग थंब रूल यूज करेंगे, या तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, कई सारी चीजें हैं। आज जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी दिए थे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले ही बता दे रहे, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दो मेथड हैं, पहला तो बाय बायोट सेवर्ट्स लॉ और दूसरा हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन अगर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग यूज करेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ, इसका एप्लीकेशन और इसके क्वेश्चन ना। अभी जो इस वीडियो में है सिर्फ और सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन दिए हैं कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है ना। थैंक यू।